अब शुरुआत करते हैं हम। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ। हाँ, आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और इस देश के दूसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो एक शिक्षक थे और उनके भी बड़े बड़े शिक्षक थे जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की थी। उनका जन्मदिन आया तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय आप पूरे भारत के जितने भी शिक्षक हैं उनका जन्मदिन आपको मनाना है। तो 1961 से स्टार्ट हो गए और 5 सितंबर है, हम आज शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो सबसे पहले सारे विद्यार्थी और प्रिय विद्यार्थी, सारे प्रिय विद्यार्थी एवं मेरे साथी स्टाफगण और सबको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कबीरदास जी कहते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी को वृक्ष ना जानिए, तुलसी को वृक्ष ना जानिए, गाय को ना जानिए ढोर, ढोर का मतलब पशु। तुलसी को वृक्ष ना जानिए, गाय को ना जानिए ढोर, माता पिता गुरु मानुष मत जानिए, ये तीनों है नंद किशोर। मतलब गुरु और माता पिता भगवान के समान है। हम मंत्र बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा। हाँ, मतलब गुरु की उपाधि भगवान के बराबर क्यों मिली है? क्योंकि गुरु ब्रह्मा का काम है सृजन करता, पृथ्वी का निर्माण करना, पूरे पृथ्वी को चलाना, निर्माण करने का काम ब्रह्मा करते हैं। और वही आपके शिक्षक आपको निर्माण करने का मतलब सृजन करता, किसी विद्यार्थी के जीवन में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उसको निखारने के लिए विद्यार्थी आपके अध्यापक है, वो दिन रात आपका भविष्य सुधारने के लिए और पूरे मन से और लगन से, तन मन धन से आपके पीछे लगे हुए। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। गुरु विष्णु क्यों बोला है? क्योंकि भगवान विष्णु है, लालन पालन पोषण करते हैं और ध्यान भी रखते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को चलाते हैं। इसी प्रकार गुरु भी आपको दंड के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, आपको तरीका सिखाते हैं कि आगे जाके आपको कैसा बनना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और शिव का रूप भी बोला है, क्योंकि गुरु विद्यार्थी के अंदर नकारात्मक विचार हो जाए, आपकी कमियां हो जाए, आपके जितने भी विचार है या आपके अंदर अगुण है, ईर्ष्या है, उसका खत्म करने का काम एक शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक को भी शंकर कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य गुरु है कुमार, शिष्य है कुंभ, गड़ गड़ काटे चोट, अंतर हाथ शेर दे बाहर मारे चोट। मतलब कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात की है कि जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु को कुमार मान लीजिए और आप एक घड़े की तरह हो। कभी कभी आपको टीचर पनिशमेंट देते हैं सारों को, तो उन बात का बुरा नहीं मानना आपको, क्योंकि टीचर है सृजन करता, आपका निर्माण कर रहा है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक घड़े को निर्माण करता है, अंदर से कोमल हाथ रखता है और बाहर से हथौड़े की उसकी चोट को
हथौड़े की चोट से गड़ काटे खोट, और आपके अंदर जो भी खोट है, बुराइयां है, अवगुण है, उसको पनिशमेंट के माध्यम से एक तो विधा शिक्षक कभी नहीं निभाना चाहता आपको, परंतु आपका निर्माण करना चाहता है। इसलिए एक पक्ष तो आपका प्रेम का रखता है, टीचर को भी बहुत बुरा लगता है, परंतु क्या करें टीचर, क्यों आप गलत दिशा में बाद में जाते हो। आपको टीचर ने बोल दिया एक बार चुप हो जाओ क्लास में, तो चुप ही होना है, बाद में कुछ नहीं रह जाता है। बाद में आपको पता है कुमार जिस प्रकार एक घड़े का निर्माण करता है, उसको एक हाथ में हथौड़ा और एक हाथ में कोमल हाथ रखना पड़ता है, और जिस प्रकार टीचर छड़ी का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कुमार घड़े को निर्माण करने के लिए उसको प्रेम रूपी एक तरफ हाथ रखता है। इसी प्रकार टीचर भी एक तरफ आपका प्रेम रूपी पक्ष रखता है, और दूसरी तरफ उस टीचर को कठोर भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि घड़ा कच्चा रह जाए तो आगे जाके थोड़े दिनों के बाद वो टूट सकता है। इसी प्रकार यदि आपको दंड न मिले, यदि आपको कठोर सजा नहीं मिले गलत काम करने पर, तो आप आगे जाके जिस प्रकार एक घड़ा आगे नहीं चल सकता, उस प्रकार आप आगे जाके सफल नहीं हो सकते हो। तो इसी प्रकार टीचर आपको पनिशमेंट देता है। बुरा नहीं माने कोई भी टीचर पनिशमेंट दे। टीचर एक सड़क की तरह होता है, जिस प्रकार सड़क एक रास्ता दिखाता है, अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, उसी तरह गुरु भी सड़क की तरह होता है, वो भी एक जगह रहकर आपको सफल मार्ग तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले मैं हमारी पहली टीचर, जो हमारे पहले गुरुजन थे, गुरु थी, वो कौन थी बताओ? माँ। कौन थे? औरों से, दुनिया से ज्यादा आपको वो 9 मिनट ज्यादा जानती है, और आपको पता है आपकी माँ दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म है। आप माँ को बोलो 6 बजे उठाना है, तो आपको बताओ कितने बजे? 5 बजे उठा देगी, बोलेगी 7 बज गई, बोलती है ना। तो उस मां के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे पहली शिक्षा वो मां होती है। किसी कवि ने कहा है, बहुत रोते हैं हम पर दामन हमारा नम नहीं होता। उन आंखों का बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी मां की दुआओं का कोई खजाना नहीं होता। जो आप किताबें से पढ़ रहे हो, इसे पढ़ के आप डॉक्टर बन जाओगे, वकील बन जाओगे। अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपको थोड़ी नैतिक शिक्षा सीखनी पड़ेगी। किताबों के साथ साथ आपके अच्छे संस्कार होने चाहिए। संस्कार मतलब आपके हर भी काम करो, कोई भी काम करो, छोटा बड़ा कोर्स, जैसे आप सुबह उठ के आए तो बिस्तर ऐसे ही छोड़ के आ गए ना, तो ये आपको सबसे पहले सकारात्मक विचार आपके वहां से आएंगे। बिस्तर जहां पर छोड़े तो पहले आपको समझ के अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि मम्मी पापा के पास आप सारा काम छोड़ के आ जाते हो। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, अपना काम खुद करो, सारे कपड़े खुद धो, आप अपने बिस्तर जितने भी है साउंड के रखो, अच्छी तरीके से रखो। इसी प्रकार एक लेखक थे स्वामीनाथ पांडे, उसने मां के बारे में लिखा कि एक बूढ़ी मां थी, उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे थे, मां बूढ़ी हो गई थी, विधवा हो गई थी। एक बेटा ऊपर वाले माले में रहता था, एक बेटा नीचे वाले माले में रहता था। मां 15 दिन ऊपर वाले एक बेटे की ओर खाना खाती थी, दूसरे बेटे की ओर 15 दिन खाना खाती थी। परंतु उस मां का दुर्भाग्य था कि वर्ष के 2 महीने 31 के आते थे, एक दिन उस मां को भूखा रहना पड़ता था। तो शिक्षा से जरूरी है आपके संस्कार।
एक प्रोफेसर था, सच्ची घटना है। मां बूढ़ी होते ही बीमार हो गई और प्रोफेसर अपनी मां के रूम में आया और मां बहुत ही खुश हुई कि आज मेरा बेटा देखने के लिए आया है। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरी बेटा आज मेरे को देखने के लिए आया है। बेटे ने सारा देखकर मां को खड़ा किया। मां और ही खुश हुई कि आज बेटा मेरा कितनी देखभाल कर रहा है। हाथ कपड़ा, मां और ही खुश हुई। मां को गोदी में उठा लिया, मां तो और ही खुश हुई, भाव विभोर हो गई और मां को चौथी बिल्डिंग पर ले जाके नीचे पटक दिया। और ये देखो कितना दुर्भाग्य है उस मां का। मतलब एक बेटों को पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनाया और उस बेटे ने आज नीचे फेंक दिया। फिर पता चला सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कि मां मरी नहीं थी, मारी गई थी। तो शिक्षा के जरूरी आप कितना ही पढ़ लो, शिक्षा के जरूरी आपके संस्कार बहुत ही क्या बताओ जरूरी है। खुदा हर जगह नहीं रह सकता था, इसलिए मां ने बनाई उसको। खुदा का काम था प्रेम करना, वो भी मां करने लगी। खुदा का काम था देखभाल करना, वो भी मां करने लगी। एक जादू भगवान से मां ने छीन लिया। देखते देखते खुदा परवरदिगार हो गया और बहुत पछताया, बहुत रोया। मां को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। मतलब मां के बराबर कहा है। तो मैं मां के बारे में पंक्तियां बोलता हूं। मां संवेदना है, जिसकी मां है, जिस विद्यार्थियों की मां है, वो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान है। जिसकी मां होती है वो दुनिया का किसी के तो मां ही नहीं होते। मैंने एक दिन कहा था कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो पहले तो सबका शुक्रिया अदा करो, अपने माता पिता भगवान का, कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो। एक दिन और दिया भगवान ने आप स्कूल में, क्योंकि सुबह होते ही कोई होटलों पर थाली मांजता है, कोई झाड़ू निकालता है। पहले तो आप सबसे बड़े खुशनसीब हो कि आपको स्कूल में भेजा है। तो मां के बारे में पढ़ता हूं। मां संवेदना है, मां भावना है, मां एहसास है, मां जीवन के फूलों में खुशबू का वास है, मां रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पल्ला है, मां मुस्तल है, नदी है, मीठा सा झरना है, मां लोरी है, गीत है, प्यारी सी खाप है, मां पूजा है, खाली है, मंत्रों का जाप है, मां आंखों का सिश्ता व किनारा है, गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। जिसकी मां है, जो मां से प्रेम करता है, वो इसका ढंग से सुनेगा इस कविता को। और जो बोल रहा है, इसका मतलब वो अपनी मां से अभी दूर जा रहा है। आप अभी विद्यार्थी जीवन में सबसे अच्छा समय है कि आप अपने मां के पास रह रहे हो। बाद में घर बनाने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। तो मां आंखों का सिकता हुआ किनारा है, मां गालों पर पति है, मां ममता की धारा है, मां झूलते हुए दिल के कोयल की बोली है, परमात्मा एक स्वयं गवाही है, मां त्याग है, तपस्या है, सेवा है, मां धूप से किया हुआ ठंडा किया हुआ कलेवा है, मां अनुष्ठान है, साधना है, जीवन में हवन है, मां मोहल्ले में आत्मा का भवन है, मां चूड़ी वाले हाथों की मजबूत कंधों का नाम है, मां काशी है, काबा है, चारों धाम है, मां चिंता है, याद है, हिचकी है, मां बच्चे की चोट पर सिसकी है, मां चूल्हा है, धुआं है, रोटी है, हाथों पर छाला है, मां जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है, मां पृथ्वी की जगत की धुरी अधूरी है, मां के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो मां की कथा अनादि है, जीवन में मां का कोई प्राय नहीं है।
और माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और मैं माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अब प्रोग्राम आगे भी सबकी बारी आए, मतलब सबकी टर्न आए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। थोड़ा सा एक मैं भी कुछ गा के और बाद में प्रोग्राम आगे स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि बच्चे भी तैयारी करके आए हैं कि मैं भी हमारे प्रिय शिक्षकों के बारे में कुछ बोलूं। तो मैं एक गायन के द्वारा आपको प्रस्तुत करूंगा पहले, उसके बाद मेरी प्रस्तुति खत्म होती है, उसके बाद में आपकी और आपके गुरुजनों की, और आगे हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस प्रोग्राम को संपन्न बनाएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने अपना नहीं कोई, तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे और मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। तो ये हमारे जो पहली तो ये हमारी जो पहली शिक्षक थी हमारी माँ। तो आज मैंने माँ के बारे में आपको बताया है, और आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, और हम भी उनके शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे। किसी ने कहा है कि कोई इंजीनियर से गलती हो जाए, कोई पुल गलत बन जाए, तो वो गलती उस ईंटों में छुप जाती है या सीमेंट में छुप जाती है। कोई डॉक्टर गलत बन जाए या डॉक्टर कोई काम ढंग से नहीं करे, गलती करे, तो उसकी जो गलतियां हैं वो दवाई में छुप जाती है। वकील की गलतियां फाइलों में दफन हो जाती है। परंतु शिक्षक गलती करता है तो उसको सुधारने का समय बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि एक शिक्षक एक समाज का निर्माण करने का काम करता है, वो बच्चों का सृजनकर्ता के रूप में काम करता है। तो शिक्षक गुरु के बराबर, गुरु को ब्रह्मा के बराबर, विष्णु के बराबर और महेश के बराबर, गुरु को समाज का चलाने वाला और एक सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं गुरु को हम आज हर्षोल्लास के साथ, और हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं सारे। तो पहले मैं 12वीं क्लास से स्टार्ट करते हैं। 12वीं क्लास में सीनियर क्लास है। जो भी शिक्षक के रूप में शिक्षकों के लिए कुछ बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। इधर हारा वही है जो लड़ा नहीं, और हारा वही है जो आगे नहीं आया, मतलब कुछ मेहनत ही नहीं की। तो जो भी 12th क्लास में बोलना चाहता है वो आगे आए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, बस यही पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, दूसरों की आपकी कुछ नहीं करनी है।
आप अपने आप को जीतो। क्लास में जब कोई टीचर इंटर होता है, सर उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अपना खुद का ही ध्यान नहीं है। क्या कर रहे हो? खुद का पहले ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो, पहले अपने आप को जीतो। आप अपने आप जब भी नहीं जीत पाए हो। हाँ, आगे क्लास 12th के किरण स्वामी है, और पहले तो इसके लिए ताली बजाओ। इसने आगे आके बहुत कोशिश की है कि मैं भी बोलूंगा हमारे टीचरों के लिए। और आप भिन्न में बनोगे तो योग्य बनोगे। आपको योग्य बनाना है, मतलब हमारे टीचरों का काम है आपको योग्य बनाना। जब भी आप विद्या ग्रहण करोगे तो आप उदंडता छोड़ दोगे। आपको बोल दिया कि आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओगे। एक विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, जैसे मैं सीनियर क्लास की बात करूं, 12th क्लास, वो उनका लास्ट साल है, उनको ऐसा होना चाहिए कि एकदम अनुशासित, क्योंकि विद्या ग्रहण करते हैं तो विनम्र हो जाता है व्यक्ति, एकदम सिंपल स्वभाव का, शांत स्वभाव का, ना गुस्सा होता है उसमें, ना ईर्ष्या होती है। और जो विद्या अच्छी तरीके से ग्रहण करता है वो विनम्र हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, और बाद में वो योग्य बन जाता है। पात्राम धनम आपरोति, और पात्राम का मतलब आप योग्य बन जाओगे तो धन प्राप्त होगा। मतलब देश में जो योग्य है उनकी पहली पूछ होती है। जो भी योग्य विद्यार्थी बनेगा, फिर आपको योग्यता प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तभी आपको दुनिया मानेगी। और पात्राम धन आपरोति, धन धर्म ततम सुखम, मतलब ग्रंथों में कितनी अच्छी बात बताई है कि सुख क्या है इस दुनिया का। आप सोच रहे हो कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, बड़े बड़े व्यक्ति हो जाए, वो क्या सुखी है? नहीं। सुखी कौन है? जो विद्या ग्रहण करता है, विनम्र बनता है, बाद में उसके पास धन आता है न, वो धन अच्छे कामों के लिए लगाए, धर्म के कामों में लगाए, वही असली क्या है बताओ? सुख है। और उसके अलावा कोई भी सुख है नहीं है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, जिस प्रकार एक हंस मोती चुनता है, उस प्रकार आप में से ऐसे हंस बैठे हैं जो शिक्षकों की बात ध्यान से सुनते हैं और वो जीवन में सफल हो जाते हैं। और जो बातें करते हैं तो ध्यान से नहीं सुनते कि मेरे को तो कैसे करके 12वीं पास करनी है। इसका मतलब वो एक हंस की तरह नहीं है, वो अमूल्य समय गंवा रहा है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए समय बहुत होता है। यदि आप 12th तक इतना शानदार पढ़ लोगे तो इस कलम की ताकत इतनी बहुत ज्यादा होती है कि इसकी तलवार इसके आगे फीकी पड़ जाती है। मतलब कलम की ताकत, एक साइन की ताकत, एक कलेक्टर बन जाता है, उसकी साइन की एक साइन करता है तो उसके करोड़ों बिल पास होते हैं। तो आपको कलम की ताकत दिखानी है। समझदारी और समय दोनों अलग अलग चीज होती है, कभी दोनों की बनती नहीं है। आपके पास समय होगा फिर आपको समझदारी नहीं होगी, आप समझदार नहीं बनोगे। जिस समय समझदार होगे फिर समय हाथ से निकल जाएगा, फिर ज्यादा समस्या आएगी आपके जीवन में। तो अभी आपके पास समय है भरपूर, तो यही आपके शिक्षक काम कर रहे हैं। समय रहते आपको समझदार बनाने का काम कर रहे हैं और आप उनको अमल में ही नहीं लाते हो, अभी बातें कर रहे हो। कोई भी बातें नहीं करेगा, कोई भी शिक्षक एक ही बात शिक्षक की यहां पर कह रहा है कि आप गुणवान बनो, तो आपने एक बात उतार ली अपने मन में, वो जीवन में सफल हो जाएगा। ऐसा कौन सा भी लक्ष्य नहीं है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। सारे लक्ष्य आपके हाथों में हैं। मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि एक बिहार की लड़की थी, उसके दोनों पैर कट गए ट्रेन के द्वारा, तो वो बैठी नहीं,
पर्वत चढ़ गई। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अरुणिमा सिन्हा है नाम उसका, और दोनों पैर नहीं थे तो भी वो पर्वत चढ़ गई, क्योंकि लोगों ने कहा तुम नहीं कर सकते, फिर आपको करना है। तालिबान की एक लड़की थे जिन्होंने तालिबानों के कहा कि शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, हमारे धर्मों में नहीं लिखा, और तालिबानों ने उसको गोली मार दी। वो मरी नहीं, क्योंकि उसके मन में था कि मैं पढ़ूंगी। और आप यदि मन में ठान लो कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो ये जो भारी वातावरण है ना, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। है ऐसा कौन सा विघ्न टिक सके नर के मग में, खम ठोक फैलता मानव पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता। मतलब मानव कुछ भी कर सकता है। आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। आप उन क्षेत्र से आते हो या उन धरातल से आते हो जहां से महाराणा प्रताप निकले, जहां पर हमारे लोक देवता गायों के लिए तेजाजी, गोगाजी, मैं नाम गिनता बोलता खत्म नहीं होंगे नाम, इतने लोक देवता हैं। आप उनसे विलोम करते हो तो आप कमजोर कैसे हो सकते हो? आप निर्बल कैसे हो सकते हो? आपके अंदर अद्भुत शक्ति है, अपने आप को पहचानो। हमारे स्कूल का रिजल्ट रहता है हमेशा 93 तक गया टॉप अभी तक। तो हमारे शिवजी और सारे टीचरों की, हम टीचर दिन का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप हमारे कोई भी 11th और 12th में अब की बार 95 कर लोगे तो हम सारे टीचर आराम से सारे खुश हैं। मतलब आप इतनी मेहनत करो कि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि कॉपी में ऐसे समझो कलेजा निकाल के रख दिया है, एग्जाम और इतना मतलब खुश हो जाए। पढ़ना ही है सिर्फ, और क्या करना है आपको? अभी मौका है आपके पास। तो हमारे शिवजी सारे ही है कि अब की बार शिवजी तो विश्वास पहले ही बना लिया है कि 95 तो आराम से जाएंगे, परंतु आप कितनी मेहनत करते हो, सब जिम्मेदारी आप पर है। क्योंकि कहा है कि महाभारत में कि किसी विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्त करने की और सफलता में जो हाथ होता है वो 1/4 होता है। मतलब एक में से शिक्षक का हाथ 1/4 होता है, 1/4 हाथ मित्रों का होता है। तो मित्र अच्छे रखिए, पहले मित्र आपको सकारात्मक ऊर्जा देने वाले रखिए और अच्छे रखिए, बुरी बातें करने वाले से दूर हो जाए। 11th 12th 10th छोटे बच्चों को समझाए तो अलग बात है, बड़ों बच्चों को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे बोलना ही नहीं पड़े सर कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, सर को बोलना नहीं, बिना कहे आप काम करो। 1/4 शिक्षक का हाथ होता है, 1/4 मित्रों का हाथ होता है और 1/4 समय का हाथ होता है, जिस समय से आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो। मतलब अनुभव से भी व्यक्ति सफल हो जाता है। और 1/4 अपनी बुद्धि का होता है। और ऐसे कर करके व्यक्ति चारों में अच्छी तरीके से मजबूत होकर चारों चीजों में समय पर भी अनुभव होगा और व्यक्ति गुरुजनों से ही कुछ सीखेगा। इस प्रकार सीखते सीखते वो पूरा सफल हो जाएगा। तो आज के बाद आपको प्रण ले लेना है। 11th और 12th वाले बच्चे बैठे हैं कि 95 इस बार होना ही चाहिए। हमको कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं, हम टीचर्स डे पर यही सबसे हमारा गिफ्ट है। यदि आप 95% बना लोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए वही हो। आगे मैं इस संस्था के निदेशक लालदास जी सर को निवेदन करूंगा कि शिक्षक दिवस पर 2 शब्द कहें, जो आज तैयारी करके उनकी भी आएगी, सबकी आएगी।
हाथ खाली तो सही ऊपर उठाए रखना। आपके खाली हाथ भले ही हो, आपके पास कुछ नहीं हो, परंतु हाथ आपका सर कभी भी सवाल पूछे हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। लाख दलदल हो पांव, कितने भी मुसीबत आए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली सही तो ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। और उस आप जब तक हाथ लगाए रखोगे तब तक आराम से, छलनी में कौन कहता है कि पानी नहीं रुकता, आराम से रुक जाएगा। इतनी मेहनत करनी है आपको, छोड़ के दौड़ना नहीं है। अपने जिस युद्ध में आपने छेड़ा है इसको दौड़ना नहीं है। किसी ने कहा है कि एग्जाम एक खिलौना है, तो इसे खेल तो सही, जीत तेरी तय है, पहले मुश्किलों को झेल तो सही। क्योंकि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने नेक इरादों के साथ, उसे आगे बढ़ने के लिए रथ की जरूरत है नहीं होती। आपके साथ साधन हो या नहीं हो, सुविधा होना कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। आप सोच रहे हो कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, वो उसके पास सुविधा अच्छी है, वो अमीर है, उसके पास अच्छी तरीके से पढ़ता है। गांधी जी ने कहा था कि आप गरीब पैदा हो जाते हो, ये बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका सौभाग्य हो सकता है, पर तो गरीब मर जाओगे ये आपका दुर्भाग्य है सबसे बड़ा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है जो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। तो मेहनत पर भरोसा कीजिए, आपकी मेहनत बंद हो सकती है, परंतु मेहनत करोगे तो सीढ़ियां आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो ये जीवन एक कलम की तरह है, इस कलम में सही खत्म हो उससे पहले एक आप ऐसी कहानी लिख के चले जाएं कि पीछे आने वाले विद्यार्थी आपका ध्यान, मतलब आपकी गुणों को पढ़े, आपको माने, आपको आदर्श माने। इतना अच्छा करके जाओ 12th क्लास और 10th क्लास, कोई भी जा रहे हो, विशेष तौर से 10th क्लास, इतना अच्छा करके जाओ कि आपके लोगों का आदर्श बने, आपको लोगों फॉलो करे, इतना अच्छा बनो आप। आगे 11th क्लास में जो भी विद्यार्थी मंच पर आके, उससे पहले मैं, अच्छा 12th क्लास अभी, वेरी गुड, बहुत अच्छी है, ताली बजाओ 12th क्लास के लिए एक बार। शिक्षकों के बारे में कहा तो मैं भी आपके बारे में कुछ कह देता हूं। हाँ, लेने की नियत छोड़ो, तुम कुछ देने का अरमान रखो। मतलब आपको लेना कुछ नहीं है, अभी से विद्यार्थी जीवन से